हरे कृष्णा। जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा टॉपिक। आज हम अलग करेंगे। ये लव मैसेजेस का डेक है जिसमें 100 मैसेजेस हैं। आज इसमें से हम 5 मैसेजेस लेंगे हर एक डेक के लिए, और हमेशा की तरह टैरो में से भी 5 कार्ड देखेंगे। तो ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। तो पहले टैरो में से देख लेते हैं। 3 बार शफल करेंगे और 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसमें से देख लेंगे। ये रहा पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 5th। ये मिल गया मैसेजेस पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गया मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर 1 देखते हैं आपके पर्सन जिनसे आप प्यार करते हैं वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, आप दोनों में से किसी का ये कार्ड साइन हो सकता है। तो कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं लेकिन किसी बात को सोच के शायद बात करने से डर रहे हैं। मतलब कुछ बातें हैं जो उन्हें शायद बात करने पे रोक रही है। थोड़े से ब्लाइंड फोल्डेड है, यानी कि सामने जो बातें क्लियर है उन्हें थोड़ा अनदेखा कर रहे हैं। कुछ नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात करने की चाहत तो है। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो कुछ सिक्योरिटी को लेके भी सोच रहे हैं, दिल के बहुत करीब ये पेंटिकल्स पकड़ के रखे हैं। वैसे ही हो सकता है कुछ बातें हैं जिनको सोच सोच के उन बातों को दिल से लगाया है। कुछ फैमिली का मैटर हो सकता है या फिर कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकता है या फिर आपसे जुड़ी भी कोई बात हो सकती है, क्योंकि आपको भी वो अपनी फैमिली में अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पे आते ही हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मून है, तो मून लाइट जब भी स्टार्ट होता है तो हमारे मूड्स में भी चेंजेस होने लगते हैं, यानी कि दिन के उजाले में अलग एनर्जी रहती है और जैसे जैसे रात बढ़ने लगती है हमारे थॉट्स पे, यानी कि मून रिप्रेजेंट करता है माइंड को, तो माइंड पे असर होने लगता है। हम बहुत गहराई से कुछ बातों को लेके सोचने लगते हैं। उसी में से एक टॉपिक भी है कि कुछ फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं जिनके बारे में भी सोच रहे हैं या फिर अपनी फैमिली को लेके भी शायद कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो बर्डन फील कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पैशनेटली फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा
शायद सेक्सुअल थॉट्स हैं उनके माइंड में, या फिर कुछ रोमांटिक बातें भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि ये बातें आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है। तो अगर ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं इस पैशन को लेके, तो चांसेस है कि इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, यानी कि आपसे कुछ बातें कह देंगे। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो ये एक एंडिंग और बिगनिंग का भी कार्ड होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड है, तो अगर कुछ बातें स्ट्रेसफुल थी, यानी कि बर्डन देने वाली थी, तो चांसेस है उस बर्डन से ये निकल पाएंगे और हो सकता है कुछ नया स्टार्ट करें आप दोनों से जुड़ी कोई बात, यानी कि अगर बातें रुकी हुई है, नो कम्युनिकेशन है, तो हो सकता है बातें स्टार्ट हो सकती हैं। नेक्स्ट है जजमेंट। तो वेकअप कॉल दिया जा रहा है, हो सकता है कि कुछ रियलाइजेशन हो जिसकी वजह से ये अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करे, क्योंकि ये एंजल की तरफ से अवेकनिंग है। आप देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या है, यानी कि वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ये मैसेजेस के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। आई लव यू बिकॉज यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली। तो उन्हें पता है कि आपके पास वो चाबी है जिसकी वजह से आप उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट कायम रखने में कामयाब रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा उन्हें जोक सुनाते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहती है जिसकी वजह से आप नेगेटिविटी को आप दोनों के पास शायद पहुंचने नहीं देते, और यही वजह होती है कि आप दोनों के भी चेहरे पे वो मुस्कुराहट कायम रहती है जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। तो ये बात भी वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नो मैटर हाउ others सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। तो उन्हें ये पूरा एहसास है कि बाकी लोग उनके बारे में चाहे कुछ भी सोचे या किसी और नज़रिए से उनकी तरफ देखे, मतलब कुछ बातें शायद बाकी लोगों को उनके बारे में खटकती होंगी, लेकिन आपका जो अंदाज़ है वो उन्हें हमेशा ये फील करवाता है कि वो आपके लिए बहुत स्पेशल है, और ये चीज़ आपके बारे में उन्हें बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। We know we can work things out together। तो ये बात आप दोनों को भी जानते हैं कि अगर बातें कामयाब होनी है तो आप दोनों मिल के उस बातों को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि यह आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके मैसेज है। जो उस रिश्ते को लेके आप दोनों भी अपनी अपनी तरफ से जो एफ़र्ट्स दिखा रहे हैं, वो एफ़र्ट्स आप दोनों भी एक दूसरे के लिए अप्रिशिएट करते हैं, यानी कि आपके पर्सन भी आपके रिश्ते के लिए जो कर रहे हैं वो बातें भी आपके लिए मायने रखती हैं, और आपके पर्सन भी आपको इस बात के लिए एडमायर करते हैं, और उन्हें भी पता है कि आप भी सच्चे दिल से इस रिश्ते को, यानी कि इस रिलेशनशिप को वर्कआउट होने के लिए अपनी तरफ से एफ़र्ट्स ले रहे हैं, और उसी वजह से उन्हें ये ज़रूर लगता है कि आगे चल के भी आप दोनों की ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट हो जाएगी। इस बात के लिए भी वो सोच रहे हैं। यू लव मी लाइक नो अदर। तो उन्हें पूरा एहसास है कि आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं, और ये इस वजह से वो कह रहे हैं क्योंकि शायद उन्होंने पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ऐसा उन्हें शायद मिला है एक्सपीरियंस, या फिर हो सकता है कि उन्हें ये एहसास अब तक कभी फ़ील हुआ ही नहीं, और ये अब जाके कहीं उन्हें फ़ील हुआ है, उसकी वजह है सिर्फ आप। इस वजह से वो आपको काफ़ी मिस करते हैं। नेक्स्ट है यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। तो आप वो पर्सन हैं जिनसे वो हमेशा अपने दिल की हर एक बात कहना चाहते हैं, और या हो सकता है कहते हैं, फिर चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी हो, लेकिन उनके जहन में अगर कोई आता है कि मैं किसके साथ अपने दिल की बात कहूँ, तो वो होते हैं आप। हाउ स्वीट। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो ये पर्सन
आपको लेके एक फैमिली पिक्चर इमेजिन कर रहे हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी उस इमेजिनेशन को लेके, और हो सकता है ये उनका सपना है कि आप, वो और आपके बच्चे, तो इस तरह से नेक्स्ट लेवल तक ये सोच रहे हैं। पैशन तो है ही, लेकिन एक हैप्पी फैमिली पिक्चर के बारे में सोचा जा रहा है। मतलब आप जब उनके साथ होंगे और इस तरह से आप दोनों का कुछ नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाएगा रिलेशनशिप, यानी कि आपके बच्चे वगैरह भी आपके साथ होंगे, तब वो क्या करेंगे राइट नाउ, अगर ऐसा कोई मोमेंट है जिसको लेके वो सोच रहे हैं तो वो है ये। नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सोचा जा रहा है और ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। एनर्जी उस तरह से है कि एक के बाद एक ख्याल उनके माइंड पे हावी हो रहे हैं रिगार्डिंग पैशन। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपको इस क्वीन की एनर्जी में देखते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप वो क्वीन हैं जो अच्छी तरह से एक फैमिली को संभाल सकती है। जैसे यहाँ पे इस क्वीन ने पेंटिकल को हाथ में पकड़ के रखा है, आफ्टर ऑल शी इज़ क्वीन, तो उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस पेंटिकल के साथ क्या करना है। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप में वो सब बातें हैं जो एक परफेक्ट वाइफ में हर कोई एक्सपेक्ट करता है, और उन्हीं बातों को लेके शायद सोचा जा रहा है। अगर आप कोई मेल पर्सन है तो मे बी ये पर्सन इस पेंटिकल की एनर्जी के साथ देख रही है कि आपके साथ उनका एक फैमिली जो लाइफ रहेगा वो किस हद तक सिक्योर रहेगा, यानी कि आपको अंदाज़ा है कि फैमिली की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। इस बात का एहसास है आपको, इस बात के बारे में भी सोच सकती है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन शायद कुछ बातें हैं जो अपने दिल तक ही रखे, क्योंकि यहाँ पे बाकी के सॉर्ड्स जो हैं वो उन्होंने दिल की साइड में अंदर की तरफ रखे हैं, और एक ही सॉर्ड है जो ऊपर आसमान में है। तो हो सकता है किस एक बात को लेके ये पर्सन आपसे कुछ बात करे, हो सकता है अपने दिल के जज्बातों के बारे में हो या फिर अपने पैशन के बारे में हो। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी यही है कि ढेर सारी सॉर्ड्स अपने हाथ में उठाए हैं और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन 2 सॉर्ड्स की तरफ मुड़ के देखा जा रहा है। मतलब ये पर्सन काफ़ी सारी बातें करना तो चाहते हैं, लेकिन शायद 1-2 बातें ही है जो वो करने का सोच रहे हैं, बाकी सब तो वो बातें साइड में ही रखने का सोच रहे हैं। यहाँ से थोड़ा रिवर्स जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बात करने के लिए अगर 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर ऐसे ख्याल कुछ उनके माइंड में आते हैं जिसकी वजह से 4 कदम वो पीछे हटते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से मैसेजेस क्या है, यानी कि उनके माइंड में अभी आपको लेके क्या चल रहा है। लव मैसेजेस में यू कॉम्प्लीमेंट मी, तो आप उन्हें जिस तरह से भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आपका तारीफ़ करने का जो अंदाज़ है ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसके बारे में सोचा जा रहा है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स, तो शायद आप अपने पर्सन को काफ़ी क्यूट नेम से टैग करते हैं। हो सकता है कोई ऐसा नाम है जो सिर्फ आप दोनों ही जानते हैं कि आपने एक दूसरे को क्या नाम दिया है, और इसलिए ये पर्सन उस नाम को याद करके भी एक क्यूट एनर्जी फील कर रहे हैं आपके बारे में, और इस वजह से भी शायद और ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ, तो आपको अपनी ज़िंदगी का उजाला समझ रहे हैं। उन्हें ऐसे लगता है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी मतलब पूरी तरह से डार्कनेस है, तो आप उनकी ज़िंदगी की वो रोशनी है जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, या फिर उस रोशनी को देख के उन्हें दिल से खुशी होती है। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, तो आप प्रिंसेस जो कोई भी है, आपके पर्सन आपको इस बात के लिए भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आपका जो तरीका है, जिस तरह से आप उन्हें ट्रीट करते हैं, यानी कि आपका जो अंदाज़ रहता है वो उन्हें बहुत स्पेशल एहसास करवा देता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रिंसेस या प्रिंस की एनर्जी में समझने लगते हैं, जैसे एक रॉयल एनर्जी होती है। बहुत अदब और एक अलग अंदाज होता है। नेक्स्ट है यू पुट अप विथ मी मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शंस,
तो इस पर्सन को ये भी एहसास है कि थोड़ा सा कभी कभी वो मूडीनेस दिखाते हैं और थोड़ा सा उनमें इम्परफेक्शन भी है, यानी कि हर किसी में तो ये बात होती ही है, हम सभी मूडी बनते ही है कभी ना कभी, और हर कोई तो हर बार परफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस पर्सन को स्पेशली आपके बारे में लगता है कि आप उस मूडीनेस को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और उनकी जो भी खामियां हैं उनको भी नज़रअंदाज करके आप उन्हें उतना ही प्यार देते हैं जितना शायद अब तक इन्हें किसी ने नहीं दिया, या फिर उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था। मतलब इतनी सारी खामियों के वजह बावजूद भी आप अपने प्यार में कोई भी बदलाव नहीं करते, आप उन्हें सच्चे दिल से वैसे ही प्यार करते हैं और शायद इसीलिए ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और राइट नाउ आपके लिए इतना सारा सोच भी रहे हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।